पाकिस्तान की तो मतलब ये भी है कि विदाउट शाहिनशाह अफरीदी उन्होंने जो बाकी बॉलर्स थे वो तैयार कर लिए हैं। कंसिस्टेंसी उनकी अमेजिंग है। मुझे याद है वहां पे भी उस दिन बाबर आजम आई थिंक दिस वाज बिफोर द एशिया कप। हमने कहा बाबर की तो बैटिंग अब T20 में देखो यार, अगर हाइलाइट्स देखो बड़ा मजा आता है। वो उस यही पाकिस्तान की बैटिंग लाइन या तो फट जाएगी या ये फिर फाड़ के आएंगे। ने बैक टू बैक विंस रजिस्टर कर दिए, पहले से एक तरीके से बांग्लादेश, और दूसरा जो टफर ओपोनेंट उनके लिए होना चाहिए था न्यूजीलैंड। 6 विकेट हार में और पाकिस्तान की जीत में एक ही फर्क मतलब मैं कहूंगा कि बाबर आजम का सबसे बड़ा, न्यूजीलैंड की खुद की कंडीशन है, उनके खुद के ग्राउंड है, सारी चीजें उसमें देखो। और सच बताना, क्या पाकिस्तान डरा रही है? पाकिस्तान डरा रही है नहीं। पर 79 रन की पारी खेली है, 11 चौके जो है बाबर आजम के बल्ले से निकले, और सब रिजवान ना सही तो बाबर आजम आपको मिलेगा, और बाबर आजम ना सही तो रिजवान आपको मिलेगा, लेकिन सुई चुभाएंगे जरूर ये दोनों बल्लेबाज। न्यूजीलैंड के कंडीशंस को पाकिस्तानी गेंदबाजों ने भापा, उसे परखा और बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज किया। भाई क्या ही कहने, जितनी है ट्राई सीरीज का वो लगातार दूसरा मुकाबला जो है जीत लिया है। आज बाबर और रिजवान इनमें होड़ लगी हुई है। आज इनको न्यूजीलैंड में हराना बड़ा मुश्किल है, और इस तरह के लो स्कोरिंग टोटल में हमें देख। तो T20 वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने एक और धमाकेदार और शानदार जीत दर्ज की है पाकिस्तान होम साइड न्यूजीलैंड को, यानी कि T20 वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है। 6 विकेट से पाकिस्तान ने यह मुकाबला जीता। अगर मैम, और पाकिस्तान की इस जीत के हीरो बने हैं कप्तान बाबर आजम, जिन्होंने न्यूजीलैंड और बांग्लादेश एक एक मैच हार चुका है। तो इस तरह से पाकिस्तान जो है 2 जीत के साथ 95% समझिए फाइनल में पहुंच चुका है। और बाबर आजम आते ही फायर हो गए, ट्रेंट बोल्ट के नट बोल्ट ढीले कर दिए, 1 ओवर में 16 रन बनाए, बेहतरीन पाकिस्तान ने एक जोरदार जीत हासिल की है और अपने आलोचकों के मुंह पे तमाचा जड़ दिया है। बहुत ही बड़ा तमाचा जड़ा है, 5 किलो का ताला मैं कहता हूं आलोचकों के मुंह पे लगा दिया है, क्योंकि पाकिस्तान की टीम अगर न्यूजीलैंड में जीत सकती है तो ऑस्ट्रेलिया में भी जीत सकती है, जहां अगला वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाए हैं उनका जिक्र मैं आगे करूंगा। इस जीत के साथ जो है पाकिस्तान की टीम इस टूर्नामेंट के फाइनल में भी पहुंच गई है, ऑलमोस्ट पहुंच गई है। हर टीम को 4-4 मैच खेलने हैं। न्यूजीलैंड और बांग्लादेश एक एक मैच हार चुका है। तो इस तरह से पाकिस्तान जो है 2 जीत के साथ 95% समझिए फाइनल में पहुंच चुका है। और मैंने इस सीरीज की शुरुआत से पहले ही आपको कहा था कि मेरे लिए इस टूर्नामेंट की फेवरेट टीम पाकिस्तान की टीम होगी। बहुत लोगों ने मुझे इस बात पे निशाना साधा था, सबने कहा था कि पाकिस्तान जिस तरह से आजकल खेल रहा है वो नहीं जीत सकता है। लेकिन देखिए पाकिस्तान ने लगातार 2 मैचों में एक बांग्लादेश को भी हरा दिया है, फिर न्यूजीलैंड को भी हरा दिया है। 147 पे जब न्यूजीलैंड की पारी समाप्त हुई तो उसी समय लग गया कि पाकिस्तान की टीम ये मैच हर हाल में जीत लेगी, लेकिन न्यूजीलैंड को 147 पे रोकना भी बहुत बड़ी बात थी। और इसके पीछे सबसे बड़ा रोल रहा है हैरिस रऊफ का। 28 रन देके 3 विकेट लिए, बाबर आजम आते ही फायर हो गए, ट्रेंट बोल्ट के नट बोल्ट ढीले कर दिए, 1 ओवर में 16 रन बनाए, बेहतरीन बैटिंग। रिजवान आज नहीं, लेकिन शादाब खान को नंबर 4 पे भेजना मास्टर स्ट्रोक। शादाब खान ने काफी तेज गति से रन बनाए, काफी ताबड़तोड़ बैटिंग की और इससे बाबर पे जो है प्रेशर हट गया। अब मैं आपको यहाँ की पहली टीम बन गई है जिसने 125 मैच जीत लिए हैं, और पाकिस्तान ने 205 मैचों में 125 जीत हासिल की है। नंबर 2 पे बड़ा रिकॉर्ड जो है बाबर आजम ने आज ये बनाया है कि वो विराट कोहली और रोहित शर्मा के क्लब में शामिल हो गए हैं। बाबर आजम ने आज 28वीं 50 जमाई T20 क्रिकेट में। अब इस फॉर्मेट में उनके नाम जो है 30-50 प्लस स्कोर हो गए, मतलब 30 बार उन्होंने 50 से ज्यादा का स्कोर बनाया है केवल 84 इनिंग्स में। पाकिस्तान ने एक जोरदार जीत हासिल की है और अपने आलोचकों के मुंह पे तमाचा जड़ दिया है। बहुत ही बड़ा तमाचा जड़ा है, 5 किलो का ताला मैं कहता हूं आलोचकों के मुंह पे लगा दिया है, क्योंकि पाकिस्तान की टीम अगर न्यूजीलैंड में जीत सकती है तो ऑस्ट्रेलिया में भी जीत सकती है, जहां अगला वर्ल्ड कप है। और न्यूजीलैंड का जो ग्राउंड है, क्राइस्टचर्च का जो ग्राउंड है, ये उतना छोटा ग्राउंड नहीं है जिसको और न्यूजीलैंड के बीच में आज मुकाबला खेला गया। और जिस तरीके से आज मुकाबले में बाबर आजम ने बल्लेबाजी की है, जो मैं देख पा रहा हूं भाई, आज मजा बॉल पर 79 रन की पारी खेली है, 11 चौके जो है बाबर आजम के बल्ले से निकले। और सबसे अच्छी बात यह है कि बाबर आजम ने जो है आज के मुकाबले में मैच जिताया, नॉट आउट होकर लौटे आज के मुकाबले में। रिजवान ना सही तो बाबर आजम आपको मिलेगा, और बाबर आजम ना सही तो रिजवान आपको मिलेगा, लेकिन सुई चुभाएंगे जरूर ये दोनों बल्लेबाज, क्योंकि पाकिस्तान की बल्लेबाजी जो है रिजवान और बाबर आजम, बहुत ही जबरदस्त आज एक प्रयोग हुआ था जो मुझे लगता है कि आगे भी करनी चाहिए। वो प्रयोग ये है कि बाबर आजम ने आज प्रमोट किया था शादाब खान को
नंबर 4 पे शादाब यानी शादी भाई को प्रमोट करने का नतीजा ये रहा कि आज जो है एक पार्टनरशिप बन गई। वहां ये हुआ आज 149 रन पर 4 विकेट जो है पाकिस्तान ने बनाया, और इससे पहले जो है न्यूजीलैंड की टीम ने 147 रन ही बनाने दिया था। आज जिस तरीके से न्यूजीलैंड के कंडीशंस को पाकिस्तानी गेंदबाजों ने भांपा, उसे परखा और बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज किया। भाई क्या ही कहने, जितनी तारीफ की जाए आज पाकिस्तान टीम की बल्लेबाजी की कम पड़ेगी, क्योंकि बाबर आजम ने वो दिखा दिया कि क्यों वो बाबर आजम है। ने बैक टू बैक विंस रजिस्टर कर दिए, पहले से बांग्लादेश और दूसरा जो टफर ओपोनेंट उनके लिए होना चाहिए था न्यूजीलैंड। 6 विकेट 149 फॉर 4। सबसे अच्छी चीज जो पाकिस्तान ने आज जो हम बात कर भी रहे थे कि भाई अगर आपके मिडिल ऑर्डर से चीजें नहीं हो रही तो एक अच्छा वेलकम मूव करेंगे। ठीक है शदाब आउट भी हो गए, बट शदाब का रोल उसी तरीके से रहेगा कि जब मार रहे हैं उसका अटैकिंग ही खेल रहे थे वो, तो शदाब ने 22 पर 34 करे, और उस वक्त पर जब बाबर आजम के भी रन हम देख रहे थे उस तरीके से नहीं आ रहे थे। और आज उन्होंने स्टार्ट मतलब फ्री फ्लोइंग बैटिंग वो कर रहे थे, स्टार्टिंग से स्ट्राइक रेट अच्छी थी। एक क्या तरीके से उन्होंने बल्लेबाजी करी, एक बस आखिर में शॉर्ट बॉल जो ट्रेंट बोल्ट का था वो लगा उनका एज, और वो भी बहुत बड़ा ऊपर से निकल गया कॉनवे के। तो पाकिस्तान के लिए एक ही जीत हो गई, लेकिन सॉरी न्यूजीलैंड की हार में और पाकिस्तान की जीत में एक ही फर्क मतलब मैं कहूंगा कि बाबर आजम का सबसे बड़ा विकेट, जो कि एक कैच भी छूटता है और कैच। लेकिन आप ये देखिए कि पूरी लाइनअप में आपको नवाज मेन बैटर के तौर पे आपको दिख रहे हैं, शादाब मेन बैटर के तौर पे आपको दिख रहे हैं। 148 और न्यूजीलैंड की खुद की कंडीशन है, उनके खुद के ग्राउंड है, सारी चीजें उसमें देखो उन्होंने आप टीम सऊदी का एक्सपीरियंस देखोगे, ट्रेंट बोल्ट का एक्सपीरियंस देखोगे, इन विकेटों पर इतना है, इन कंडीशंस को इतना वो समझते हैं कि वहां पर बाद में भी, हालांकि आज वो भी बता भी खेलिए थोड़ा बेटर लगे, एक कैच को अगर हटा दे जो ऊपर छूटा उनका तो थोड़ा कंट्रोल में बेहतर नजर आए, फ्लो में अच्छे लग रहे थे बैटिंग। हम हाल फिलहाल में मनोज पाकिस्तान के साथ यही देख रहे हैं कि जिस दिन रिजवान नहीं होते उस दिन बाबर खड़े हो जाते हैं, जिस दिन बाबर खड़े होते हैं उस दिन रिजवान नहीं होते। अच्छा और आज की जो पारी आई वो नॉट आउट जो उन्होंने गए हैं तो वो अच्छा है, क्योंकि आप एक अच्छे क्वालिटी अटैक के साथ और एक थोड़ी किस्मत रही कि वो कैच भी छूट गया, मतलब जैसे कहा कि बढ़िया बैटिंग करी आज तो शुरुआत से बाउंड्रीज बढ़िया स्कोर करी। और सच बताना क्या पाकिस्तान डरा रही है? पाकिस्तान डरा रही है? नहीं भाई सच बता रहा हूँ, पाकिस्तान उस तरीके से तो नहीं डरा रही। लेकिन आप ये देखिए कि उनके अगर 2 बैटर्स को आप पूरे लाइनअप से अगर निकाल दें तो आप देखिए फिर पाकिस्तान कहाँ खड़ा हुआ है। अच्छी खबर ये है जो कि आपको कल भी बताई थी स्पोर्ट्स यारी पे कि शाहीन शाह अफरीदी पहले गेम के लिए अवेलेबल होंगे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के लिए, तो वो उनके लिए बहुत बड़ा प्लस है, जो कि ऐसा लग रहा था कि शायद से वो पहले गेम के लिए अवेलेबल ना हो पहले, बट ये एक अच्छी चीज़ है कि शाहीन वहाँ पे अवेलेबल होंगे। हारिस राव तगड़ी फॉर्म में है, फिर आपके नसीम शाह वो भी बढ़िया गेंद डाल रहे, तो ये इनके लिए एडवांटेज है, प्लस पॉइंट है। लेकिन वैसे आप ओवरऑल करें कि पाकिस्तान डरा रही है तो साथ, और पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड ट्राई सीरीज का दूसरा मुकाबला जहां पर जबरदस्त गेंदबाजी करी पाकिस्तान ने, एक जो है ट्राई सीरीज का वो लगातार दूसरा मुकाबला जो है जीत लिया है। आज शेन अगर बात करें तो बाबर और रिजवान इनमें होड़ लगी हुई है। आज पिछले मुकाबले में अगर रिजवान का बल्ला बोला तो आज जो बारी थी वो बाबर आजम की थी। बाबर आजम ने आज अपनी टीम के लिए मैच जिताऊ पारी खेलते हुए 79 रन बनाए और टीम को आसान जीत दिलाई एक तरह से। और यही होता है पाकिस्तान के साथ कि बाबर रिजवान में से कोई चल रहा है आसान जीत ही मिलती है। लेकिन पाकिस्तान के लिए ये अच्छी बात है कि अब बाबर थोड़ी देर बाद फॉर्म में आए हैं, क्योंकि इंग्लैंड सीरीज में तो काफी ऐसे मैच थे जो बिल्कुल ही नहीं टिक पा रहे थे। उन्होंने बाबर आजम ने आज बेहतरीन बल्लेबाजी की, 53 गेंदों में 79 रनों की इनिंग खेली, उन्होंने 11 चौके जमाए। तो शेन जो होड़ है इनके बीच चलती जा रही है और एक तरह से पाकिस्तान के लिए इन दोनों बल्लेबाजों का फायर करना भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इनके मिडिल ऑर्डर में न्यूजीलैंड में ग्राउंड्स वैसे इतने बड़े होते नहीं है, तो 147 न्यूजीलैंड को न्यूजीलैंड में हराना बड़ा मुश्किल है और इस तरह के लो स्कोरिंग टोटल में हमें देखने